जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो आज हम जानेंगे कि जीव विज्ञान में सबसे पहले कितनी इसमें अलग अलग चैप्टर्स होती है। तो सबसे पहले जीव विज्ञान में हम जानेंगे कि मुख्य रूप से दो भाग होती है, सजीव और निर्जीव। बाकी इसके बाद तो बहुत सारे उसके अंदर पैराग्राफ दिए हुए हैं, बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, लेसन दिए हुए हैं और बहुत सी अलग अलग जानकारियां दी हुई है। लेकिन अभी आप लोग यही ना पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे थे, बताइए। सजीव क्या होता है, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, और दूसरा कुछ भी पूछ रहे थे ना आप लोग, और कुछ दूसरा कुछ पूछ रहे थे ना। वो लड़का था अभी पूछ रहा था, हम बताने वाले थे आप लोगों को। तो हम बता रहे थे कि किशोर अवस्था क्या होता है, बाल अवस्था क्या होता है और वृद्ध अवस्था क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाल अवस्था। बाल अवस्था यानी इसका होता है चाइल्डहुड यानी बचपन। क्या बोलते हैं जी इसको? बचपन। बचपन, ठीक है। उसके बाद में किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था यानी जवानी। ये उम्र जो होता है जन्म से 17 वर्ष तक क्या होता है? बचपना जो होती है जन्म से 17 वर्ष तक। किशोर अवस्था जवानी यानी 17 से 40 वर्ष तक ये किशोर अवस्था कहलाता है। यानी 17 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आप किशोर अवस्था में यानी मध्यम वर्ग में रहते हैं आप। इस समय इसको जवानी का रूप कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा वृद्ध अवस्था यानी 40 से बुढ़ापे तक। बुढ़ापे तक यानी 40 वर्ष के बाद बुढ़ापे तक ये क्या होता है? वृद्ध अवस्था आ जाता है। अब यहाँ पे वृद्ध अवस्था में आप 60, 70, 80, 100 या प्लस यानी उसके बाद आप कितना दिन तक जीते हैं वो आपके खान पान, पहनावा ओढ़ावा और आपकी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बाल अवस्था चाइल्डहुड बचपन क्या है। जन्म से 17 वर्ष तक ये अवस्था रहती है, ये अवस्था इतने दिन तक रहती है। उसके बाद में बात करते हैं किशोर अवस्था जवानी यानी यंग। यंग यानी यंग जवान। तो 17 से लेकर 40 वर्ष तक आदमी यंग रहता है, जवान रहता है। और वृद्ध अवस्था यानी ओल्डेस्ट। तो ये जो है 40 से लेकर के बुढ़ापे तक यानी 40 के बाद आप 60 वर्ष तक जी रहे हैं, 70, 80, 90, 100 या 100 प्लस है। तो हमको जो ये हमारा एजुकेशनल हब होता है, एजुकेशनल हब यानी ये हमारा जो है पढ़ना और खेलना कूदना एंजॉय करना ये सारी अवस्थाएं होती है। काम करने की वर्कलोड, ये वर्कलोड होता है यानी हमको काम का जिम्मेवारी हो जाता है। शादी ब्याह हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं माँ बाप का और हमारे अपने बच्चों का, समाज का, रिलेशन का, यानी दुनिया की सारी तमाम जिम्मेवारियां जो है इस अवस्था में आ जाती हैं। वृद्धावस्था यानी ये दोनों अवस्था का तजुर्बा लेने के बाद एक तीसरी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा। दांत टूट जाता है, बाल पक जाता है, सर में से बाल भी उड़ जाता है, चमड़ी झूल जाती है, ये दाढ़ी लटक जाता है, गाल पिचक जाता है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे लेकिन वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और वहां तक पहुंचाएंगे जो हमारे वीडियो से अभी तक दूर है। अच्छा, तो ये जो अवस्था होता है यानी ये दोनों अवस्था का तजुर्बा लेने के बाद ये अवस्था मिलता है। और इसके बाद इस अवस्था के बाद क्या होता है जी? डेथ। आदमी सीधे राम नाम सत्य है यानी ये अवस्था के बाद कोई अवस्था नहीं होती है, ये अंतिम पड़ाव है जिंदगी का। और इसी में आपको भजन करना है या गजन करना है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये अवस्था में जो है
बच्चे अक्सर गाते हैं दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, और ये अवस्था में जो है इतनी लोड आ जाती है कि ये सारी चीजें आदमी भूल जाता है, और ये अवस्था में ये दोनों अवस्था याद आता है। क्या मेरी बचपना थी, वो स्कूल कॉलेज के समय थे, हैं गुल्ली डंडे और कबड्डी खेला करते थे, और बुढ़ापे में ये सारी चीजें याद आती है। और बुढ़ापे में अगर आपने 3 चीजों पे अगर ध्यान दिया, ओनली फॉर 3, क्या आपने अगर बचपन में अपने शरीर का पूरा ध्यान रखा, जवानी में आपने अपने आप को बस में रखा, और नियमानुसार आप अगर हर चीज का सेवन किए, तो ये दोनों चीज मिल करके बुढ़ापे में बिल्कुल तकलीफ नहीं आती है। तो बोलो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया ये तीनों अवस्था? यस सर। ओके, अब बाकी तो सब सो गए हैं, अकेला एक लड़का है जो पढ़ रहा है, बाकी सब सो गए हैं। तो चलिए तीनों अवस्था के बारे में आपको बता दिया, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।